नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं और कौन किस पर भारी नजर आ रहा है। सीएम रेस में बिहार में इस समय कौन भारी नजर आ रहा है, क्योंकि बिहार में सियासी हलचल काफी बढ़ चुकी है और इसी बीच जो सर्वे के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं। तो यहाँ सी वोटर का नया ताजा सर्वे सामने आ रहा है। सीएम की रेस में तेजस्वी यादव इस समय किस स्थिति में नजर आ रहे हैं। देखिए, फरवरी में तेजस्वी यादव 41% लोगों की राय में सीएम की रेस में यहाँ पर पहली पसंद बने हुए थे, जबकि अप्रैल में यह आंकड़ा घटा 36% और जून में यह आंकड़ा 35% तक आ चुका है। तो तेजस्वी यादव यहाँ पर बात की जाए तो बिहार के अंदर अभी भी सबसे बड़े चेहरे के तौर पर देखे जा रहे हैं। भाई, सीएम की रेस में अगर बात किया तो नीतीश कुमार यहाँ फरवरी में 18% थे और अप्रैल में 15 और जून में ये 17% तक आ चुके हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट डाला है, सबसे बड़ा उलटफेर यहाँ सामने आ रहा है, वो है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की पार्टी पहली बार यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही है और ऐसे में यहाँ पर जो है इस कार से प्रशांत किशोर रणनीतिकार माने जाते हैं और कई बड़ी पार्टियों के लिए जो रणनीति बनाते थे, अब वो चुनावी मैदान में यहाँ पर जन स्वराज पार्टी के तौर पर चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो फरवरी में 15% लोगों की राय में सीएम की रेस में यहाँ पर आगे नजर आ रहे थे। अप्रैल में 17 और जून में ये आंकड़ा 18% तक पहुंच गया है, यानी नीतीश कुमार के आंकड़े के पार यहाँ पर प्रशांत किशोर पहुंच गए हैं। तो बिहार में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण है। जबकि चिराग पासवान की बात की जाए तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा है, चिराग पासवान भी यहाँ पर जो है सीएम को लेकर, इसके अलावा क्या इस बार वो यहाँ पर जिसका से माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सांसद हैं। फरवरी में 4% आंकड़ा था, अप्रैल में 6% और जून में यह आंकड़ा 10% तक पहुंच गया है, यानी सीएम की रेस में 10% लोगों की पसंद चिराग पासवान भी बने हुए हैं। जबकि बात किया सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार हैं और ऐसे में सीएम की जो रेस है उसमें अगर बात किया तो फरवरी में 8%, अप्रैल में 13% और जून में ये 10% की यहाँ पर पसंद बने हुए हैं, जो सी वोटर का सर्वे लेटेस्ट सामने आ रहा है। और इस हिसाब से अगर बात किया तो वोट परसेंटेज को लेकर जो आंकड़े रहे हैं उसमें यहाँ पर एनडीए 48% वोट शेयर हासिल कर रहा है। अगर आज विधानसभा चुनाव हो जाते हैं और महागठबंधन को 35% वोट शेयर, एआईएमआईएम पार्टी को यहाँ 0.3%, जन स्वराज पार्टी को करीब 2% तक वोट शेयर जाता नजर आ रहा है, यानी सीधी टक्कर एनडीए और महागठबंधन में दिखाई दे रही है। और ये माना जा रहा है कि इस बार विधानसभा चुनाव चौंकाने वाले आंकड़े हो सकते हैं। अगर एनडीए का वोट शेयर देखा जाए तो इसमें किस पार्टी को कितना वोट शेयर जा सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 64% वोट शेयर हासिल कर रही है, जबकि जेडीयू को 30%, एलजेपी को 4%, हम पार्टी को 0.1%, यानी एनडीए की मजबूत ताकत जो है वो भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही, जो सी वोटर का सर्वे सामने आ रहा है। जबकि महागठबंधन की अगर बात किया तो आरजेडी यहाँ बाजी मार रही है, सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बनते नजर आ रही बिहार चुनाव के अंदर। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भी और सबसे ज्यादा वोट शेयर यहाँ पर अगर बात किया तो 82% वोट शेयर, अगर महागठबंधन में जो टोटल वोट शेयर जाएगा उसमें 82% वोट शेयर यहाँ आरजेडी के पक्ष में और 13% कांग्रेस के लिए, लैप को 3% और वीआईपी पार्टी जो कि मुकेश सहनी की पार्टी उसको 0.4% वोट शेयर जा सकता है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो सीधे तौर पर आरजेडी बिहार में बड़ा उलटफेर कर सकती है। जबकि पोल ट्रेकर का जो सर्वे ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें अगर बात की जाए तो 108 से लेकर 115 सीटें एनडीए के पक्ष में है, जबकि इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन को 121 से लेकर 131 सीटें, जन स्वराज पार्टी को 0 से 3 सीटें और अन्य पार्टी को 4 से 12 सीटें जा सकती हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दो सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। दोनों सर्वे के हिसाब से बिहार में काफी खलबली दिखाई दे रही है और बिहार में अब जो सियासी पारा है वो पूरी तरह से चढ़ चुका है और माना जा रहा है कि बिहार में इस बार कुछ बड़ा जरूर होने जा रहा है। बिहार में कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, कौन किस पर भारी नजर आ रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन जन स्वराज पार्टी काफी महत्वपूर्ण भूमिका में हो सकती है इस बार और इस बार माना जा रहा है कि बिहार में सियासी जो है आंकड़े बदल सकते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, अगली सरकार बिहार में क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे या नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसको लेकर अपनी राय रखते हैं। मिलते हो लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।